गाइस, मेल और फीमेल दोनों की शरीर की बनावट और फंक्शनिंग अलग होती है। बाल्यावस्था तक लड़के और लड़कियों की बॉडी कुछ हद तक समान होती है, बट किशोरावस्था में आने के बाद उनकी बॉडी में स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे विजिबल शारीरिक और मानसिक बदलाव उनमें देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था में आने के बाद गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं, बॉडी एक डेफिनेट शेप ग्रहण करने लगती है। ठीक उसी तरह बॉयज़ में फेशियल हेयर ग्रो होने लगते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं और आवाज़ भारी होने लगती है। इन सब बदलावों की वजह से एडोलेसेंस में आने के बाद एक लड़का और लड़की को आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। गाइस, गर्ल्स और बॉयज़ के बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे दोनों के ही शरीर में निपल्स होते हैं। हालांकि निपल्स की बनावट और फंक्शंस दोनों की बॉडी में अलग होते हैं। सो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली फ़ीमेल निपल्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही जानेंगे निपल्स के अलग अलग टाइप्स, और साथ ही इस बारे में भी बात करेंगे कि सेक्स में निपल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फ्रेंड्स, महिलाओं में निपल्स ब्रेस्ट के उस उभरे हुए हिस्से को कहते हैं जो ब्रेस्ट के बिल्कुल बीच में स्थित होता है और काफ़ी सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें नर्व एंडिंग्स का एक बड़ा समूह होता है। निपल्स की चारों तरफ एक डार्क कलर का सर्कुलर हिस्सा भी होता है, जिसे एरियोला कहा जाता है। एरियोला और निपल्स का कलर महिलाओं में अलग अलग हो सकता है, जैसे कुछ में ये गुलाबी हो सकता है या कुछ में डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है। निपल का कलर और आकार महिलाओं में अलग भी हो सकता है, और ये कलर किसी मेडिकल कंडीशन का इंडिकेशन भी हो सकता है। निपल्स का आकार किशोरावस्था तक सामान्य और छोटा होता है, बट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड के दौरान बड़ा हो जाता है। एंड निपल्स और एरियोला का कलर पहले से डार्क भी हो जाता है। सो इस तरह कहा जा सकता है कि निपल्स ना सिर्फ शारीरिक रचना का एक हिस्सा होते हैं, बल्कि ये स्तनपान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके माध्यम से एक शिशु को स्तनपान कराया जाता है, यानी दूध पिलाया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में निपल्स हाईली सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें उत्तेजित करके एक महिला को सेक्सुअली टर्न ऑन किया जा सकता है। गाइस, निपल्स साइज, कलर और शेप में हर महिला में अलग हो सकते हैं। चलिए अब निपल्स के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रोट्रूडिंग निपल्स के बारे में। प्रोट्रूडिंग निपल्स एरियोला और ब्रेस्ट से बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, और ठंड के समय या जब इन्हें सेक्सुअली अराउज किया जाता है तो ये और ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। फ्लैट निपल्स होते हैं। इस तरह के निपल्स एरियोला के सरफेस के अंदर ही धंसे रहते हैं, और जब तक इन्हें उत्तेजित नहीं किया जाता तब तक ये बाहर की ओर नहीं आते हैं। निपल्स का एक टाइप इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड निपल्स ब्रेस्ट के बाहर की ओर ना होकर अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें इन्वर्टेड निपल्स कहा जाता है। सामान्य अवस्था में ये निपल्स अंदर की तरफ होते हैं, लेकिन कभी कभी सेंसेशन जैसे कि कोल्ड या सेक्सुअल अराउजल की वजह से ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। पफी निपल्स होते हैं। पफी निपल्स में एरियोला उभरा हुआ होता है। एरियोला और निपल्स को देखकर लगता है मानो ये ब्रेस्ट के ऊपर उठे हुए हैं। निपल्स का एक प्रकार बम्पी निपल्स भी होता है। कुछ महिलाओं के निपल्स में एरियोला के ऊपर छोटे बम्प्स होते हैं, जिन्हें मोंटगोमेरी ग्लैंड्स कहा जाता है। कुछ हद तक ये बम्प्स सभी फीमेल में होते हैं और ये नॉर्मल है, बट कुछ फीमेल में ये बम्प्स काफ़ी ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनके निपल्स बम्पी निपल्स की कैटेगरी में आते हैं। एक सुपर न्यूमरेरी होते हैं, यानी एक्स्ट्रा निपल्स। कुछ महिलाओं में निपल्स 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इस कंडीशन को पॉलीथिलिया कहा जाता है। हालांकि ये एक्स्ट्रा निपल्स किसी परेशानी की वजह नहीं बनते हैं और तिल की फॉर्म में ब्रेस्ट पर या उसके आसपास प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता है, और ये दिखने में भी टिपिकल निपल्स से अलग होते हैं। गाइस, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए निपल्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसके अलावा सेक्सुअल अराउजल, इंटीमेसी और सेक्स लाइफ को और ज़्यादा एक्साइटिंग और रोमांटिक बनाने में भी निपल्स महिलाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरह निपल्स को स्टिमुलेट करके आप अपने सेक्स सेशन को स्पाइस अप कर सकते हैं। निपल्स मुख्य इरोजेनस जोन्स होते हैं। वैसे तो महिला और पुरुष दोनों के ही शरीर में निपल्स इरोजेनस जोन्स की कैटेगरी में आते हैं, बट महिलाओं में निपल्स के आसपास ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होने की वजह से निपल्स पुरुषों के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब उनके मेल पार्टनर इंटीमेट पलों में उनके निपल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो महिलाओं को बेहद प्लेजरेबल सेंसेशन फील होती है, और कुछ रिसर्चेस में सामने आया है कि निपल्स को उत्तेजित करके किसी महिला को ऑर्गेज्म तक भी ले जाया जा सकता है, जिसे निपलगैज्म कहा जाता है। साइकोलॉजिकल अराउजल की बात करेंगे। फिजिकल सेंसेशन के साथ साथ निपल्स किसी भी महिला को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी सेक्स के लिए उत्तेजित करने में हेल्प करते हैं। जब किसी फीमेल के निपल्स को टच किया जाता है, लिक या सक किया जाता है, या किसी भी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी में निपल्स को शामिल किया जाता है, तो एक कपल के बीच इमोशनल और फिजिकल बॉन्ड मजबूत होता है, और दोनों के इंटीमेट मोमेंट्स और ज़्यादा एंजॉयबल बन जाते हैं।
स्ट्रेस रिडक्शन में निपल्स हेल्प करते हैं। निपल स्टिमुलेशन से अच्छा हार्मोनल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इससे फीमेल बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो महिलाओं में चिंता और तनाव के असर को कम करता है, उनके मूड को अपलिफ्ट करता है, जिससे फीमेल पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में आ पाती है और अपने पार्टनर के साथ उनकी क्लोजनेस और इंटीमेसी स्ट्रांग हो जाती है। निपल इम्प्रूव सेक्शुअल फंक्शनिंग ऑल्सो। कुछ पब्लिक सर्वेज और स्टडीज़ में रिवील हुआ है कि निपल स्टिमुलेशन से किसी भी फीमेल को आसानी से सेक्शुअली अराउज किया जा सकता है, साथ ही उन्हें ऑर्गेज्म के खास पलों तक भी पहुंचाया जा सकता है। वैसे तो हर इंडिविजुअल का निपल स्टिमुलेशन को लेकर रिस्पॉन्स अलग होता है, बट ज़्यादातर यही देखने में आता है कि जिन महिलाओं के पार्टनर्स फोरप्ले के दौरान निपल्स को उत्तेजित करती हैं वो फीमेल सेक्स में ज़्यादा एंजॉय करती हैं और पूरी तरह सेटिस्फाई हो पाती हैं। इसके अलावा गाइज निपल स्टिमुलेशन और सेक्शुअल रिस्पॉन्स में इंक्लूसिविटी पाई जाती है। जिन फीमेल्स में सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्स को लेकर कोई इशू होता है या वो किसी हार्मोनल चेंज का सामना कर रही हो या फिर उनमें कोई स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन हो, तो उनमें निपल स्टिमुलेशन सेक्शुअल प्लेजर एक्सपीरियंस करने का एक ऑल्टरनेटिव या एडिशनल तरीका हो सकता है। फ्रेंड्स, ये बात सच है कि निपल्स महिलाओं को आसानी से सेक्शुअली अराउज करने का एक इफेक्टिव तरीका होते हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक्सपीरियंस इंडिविजुअल बेसिस पर प्लीजेंट या अनप्लीजेंट हो सकता है। कुछ महिलाओं के लिए ये सेक्शुअल एक्टिविटी का सेंट्रल एस्पेक्ट हो सकता है, जबकि कुछ के लिए ये अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। इसीलिए एक पॉजिटिव और कंसेंशुअल सेक्शुअल एक्सपीरियंस के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए और अपनी फीमेल पार्टनर की प्रेफरेंस, सेंसिटिविटी और बाउंड्रीज़ का ख्याल रखना चाहिए।